मैं यहाँ पर आप लोगों को इंडिया चाइना वॉर 1962 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दूंगा। और जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोग भी इस चीज़ को जानना चाहते होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ और इसलिए ये वीडियो बनाई है। और जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये युद्ध 22 अक्टूबर 1962 को चालू हुआ और ये युद्ध 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक चला। और ये 20 नवंबर 1962 को चाइना ने एक तरफा युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। चाइना ने ये युद्ध अपने आप बंद नहीं किया था, उसे डर लगने लगा था कि कहीं पश्चिमी ताकतें उस पर हमला ना कर दें, क्योंकि भारत उनसे मदद मांग रहा था। इसलिए उसने डर की वजह से ये युद्ध समाप्त किया था। चाइना ने युद्ध समाप्त करने से पहले वह भारतीय सीमा में बहुत अंदर तक आ गया था। उसने अक्साई चीन और तवांग को अपने कब्जे में ले लिया था। जब उसने युद्ध समाप्त किया तो उसने तवांग को तो छोड़ दिया, लेकिन अक्साई चीन को अपने कब्जे में रखा। कब्जे में रखने के बाद भारत को अक्साई चीन से हाथ धोना पड़ा। आज तक भी भारत अक्साई चीन को पा नहीं सका है। आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि मई में अभी जो चाइना ने हमला किया था उसमें चाइना के 40 सैनिक शहीद हो गए थे और 20 भारतीय जवान हो गए थे। इसलिए अक्साई चीन को 1962 में जब चाइना ने कब्जाया तो वहाँ पर भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ना की बराबर थी, क्योंकि वहाँ पर 12,000 भारतीय सैनिक थे और उसके मुकाबले 80,000 चाइनीज़ सैनिक थे। 80,000 चाइनीज़ सैनिकों से पार पाना भारतीय सेना के लिए मुश्किल था। इस युद्ध में एक बात और हुई थी, क्योंकि इंडिया चाइना 1962 युद्ध में नेवी और एयरफोर्स ने भाग नहीं लिया था, केवल थल सेना के बीच लड़ाई हुई थी। और 80,000 सैनिक चाइना के 12,000 सैनिकों के मुकाबले बहुत अधिक थे और उसके पास बहुत से हथियार थे, भारत से आधुनिक हथियार थे। उस समय भारत को आज़ाद हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि भारत जब तभी आज़ाद हुआ था और एक युद्ध ऊपर आ गया। युद्ध की पहली वजह ये थी कि दलाई लामा का भारत आना 1959 में, जब चाइना ने तिब्बत में बहुत ज़्यादा आतंक करना शुरू कर दिया तो वहाँ से दलाई लामा की जान को खतरा हुआ। दलाई लामा ने उसे छोड़ दिया और दलाई लामा तवांग के रास्ते भारत में आया। और यही वजह इंडिया चाइना के बीच मुख्य वजह थी युद्ध की। लेकिन चाइना की विस्तारवादी नीति भी युद्ध के लिए मुख्य कारण थी, क्योंकि उसने पहले भी भारत पर आक्रमण किया और तिब्बत भारत से ले ली। तिब्बत को भरोसा था कि भारत उसका साथ देगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों की वजह से भारत को तिब्बत से हाथ धोना पड़ा और उस पर चाइना का कब्जा हो गया। लेकिन अगर 1962 में अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते तो परिणाम कुछ और होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू चाइना की मंशा को समझ नहीं पाए और उन्होंने चाइना से 1954 में पंचशील समझौता कर लिया। लेकिन पंचशील समझौते का उल्लंघन चाइना ने कर दिया और उसने भारत के अक्साई चीन को कब्जा कर लिया और भारत को बहुत नुकसान उठाया। लेकिन इसके बाद भी 1962 में इंडिया को हराने के बाद भी चाइना ने का इससे पेट नहीं भरा और उसने चोला और नाथुला पर हमला कर दिया था, जिसमें उसे मुँह की खानी पड़ी थी, जहाँ उसके 300 सैनिक शहीद हुए और भारत के मात्र 64 सैनिक शहीद हुए थे। अगर आप अच्छी से अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको 1967 के युद्ध के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा।